हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल BSN रवि मठानिया। तो वीडियो पर बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और शेयर मार्केट से जुड़ी कोई भी अपडेट के लिए हमें कमेंट में लिखें, तो उस पर वीडियो आपको हम ज़रूर बनाकर उसके बारे में बताएंगे। तो आज का टॉपिक यही है कि शेयर मार्केट क्या है। तो सबसे पहले हम शेयर मार्केट को ही समझते हैं, शेयर मार्केट है क्या। तो जैसे शेयर बाज़ार की ज़रूरत इसलिए पड़ती है किसी भी कंपनी को उसमें लिस्ट होने के लिए, क्योंकि उसके पास पैसे की कमी हो जाती है। तो वो अपने शेयर को बेचकर वो उस अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए तो अपने शेयर को बेचती है। तो शेयर मार्केट में एंटर इसलिए करती है कि उसको शेयर जो है अपने मार्केट में बेच जाने पड़ते हैं, एक मंडी की तरह काम करती है ये। तो शेयर मार्केट में जो कंपनियां लिस्टेड होती हैं, वो जो लिस्ट होती हैं वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है हमारे इंडिया की, एक तो उसके अंदर लिस्ट होंगी कंपनियां, और NSE बोलते हैं उसको, और दूसरी है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये दो स्टॉक एक्सचेंज हैं जो स्टॉक मतलब शेयर्स, तो जिनको ये एक्सचेंज करती हैं। तो ये दो कंपनियां मतलब इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज हैं। तो शेयर बाज़ार बेसिकली यही है कि कंपनी अपने जो शेयर्स हैं उनको बेच करके पैसे को जुटाती हैं और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए शेयर बाज़ार में अपने शेयर बेचती हैं, और ताकि उनको आगे बेनिफिट्स हो, आगे वो अपने व्यापार को अच्छे से स्मूथली से काम कर सकें। तो जैसे अब हमने स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, हमने HDFC बैंक के शेयर प्राइस लिखा है। तो अभी इसका शेयर का प्राइस है लगभग 1522 रुपये का। तो ये इसका एक शेयर का प्राइस है। तो ऐसे मतलब अब ये जैसे शुरू में आया था, तो अब देख लेते हैं ये लगभग ऑल टाइम में पता लग जाएगा। तो कितने से स्टार्ट हुआ, लगभग 2002 में इसने 2001-2 में कंपनी लिस्टेड हुई थी, NSE या BSE दोनों में। तो ये हमें पता लग जाएगा इसकी, हाँ NSE और BSE में लिस्टेड दोनों में है कंपनी। तो ये जो है ये लगभग 5 रुपये के करीब था शेयर जब ये स्टार्ट हुआ था। तो लगभग चलते चलते आज ये 2020-21 में, अब ये बीच में कोविड के दौरान ये आया था 910 पे, पर फिर अब ये 1500 के करीब चला गया है, 1522। तो ये होता है शेयर। तो जैसे हम किसी भी कंपनी का मान लेते हैं, हमने आज से 20 साल पहले ये शेयर खरीद के रख लिया होता अपने पोर्टफोलियो में, लगभग इसमें अगर हमने 5000 भी इन्वेस्ट किए होते, तो आप देख सकते हैं 5 रुपये का शेयर मतलब 1522 रुपये का। तो कितना ये 5-10 हज़ार रुपये हमारे करोड़ों रुपए में बदल गए होते आज के टाइम में। तो 20 साल में 5-10 हज़ार 20,000 रुपया करोड़ों में चेंज हो सकता है। ये है शेयर मार्केट का खेल। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है, तो ट्रेडिंग के लिए तो हम प्रेफर ही नहीं करेंगे। तो अब जान लेते हैं शेयर मार्केट का, आपको हिंदी में बता देता हूँ है क्या शेयर मार्केट। तो वेबसाइट पे चलते हैं। शेयर मार्केट, शेयर का मतलब होता है हिस्सा, देख सकते हैं शेयर का मतलब होता है हिस्सा। बाजार उस जगह को कहते हैं जहां आप खरीद बिक्री कर सकें। शेयर का मतलब है हिस्सा और बाजार उस जगह को कहते हैं जहां पर आप खरीद बिक्री कर सकें। अगर शाब्दिक अर्थ में कहें तो शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट किसी सूचीबद्ध कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने बेचने की जगह है। मान लेते हैं आपने HDFC बैंक का 1 या 2 शेयर खरीद लिया, तो इस कंपनी के अंदर आपकी हिस्सेदारी उस पॉइंट के हिसाब से हो जाएगी जितने इसके मतलब आपकी एक तरह से हिस्सेदारी कंपनी के अंदर हो जाएगी। तो कंपनी जितनी प्रॉफिट करेगी वो प्रॉफिट आपको भी उस शेयर पे मिलता रहेगा। ये था शेयर बाज़ार। और भी इसको डिटेल में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE नाम की 2 प्रमुख शेयर बाज़ार हैं। BSE या NSE में किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर ब्रोकर के माध्यम से खरीदे बेचे जा सकते हैं। तो एक बीच में शेयर ब्रोकर भी होता है जो हम जिसके माध्यम से शेयर को खरीद और बेच सकते हैं।
तो ये जो पहले तो ऑफलाइन ही होते थे काम, अब जो है ऑनलाइन भी सारा कुछ है अवेलेबल। तो अब शेयर जो ब्रोकर होते हैं उसमें अब आपको मैं नाम बता देता हूँ। कंपनियां जो मेन सी कंपनियां हैं, लगभग मैं आपको 3 कंपनियों के नाम बताता हूँ। एक तो है एंजल ब्रोकिंग ऐप, उसमें आप शेयर की खरीद और बिक्री कर सकते हैं। दूसरी है जीरोधा, तीसरी है अपस्टॉक्स। तो एंजल ब्रोकिंग सबसे पुरानी है, तो मैंने भी अकाउंट एंजल ब्रोकिंग में ही अपना ओपन किया हुआ है, इसमें ही मैं अपना शेयर की ट्रेडिंग करता हूँ। इन्वेस्टमेंट्स के पर्पज़ से ही मैं ये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ। तो आपको और भी अगर इसके बारे में जानना हो, तो कोई भी अगर क्वेरी हो कि ये जो ये एंजल ब्रोकिंग है या स्टॉक्स हैं ये काम कैसे करते हैं, तो इनमें अकाउंट कैसे ओपन करें, तो उस पर वीडियो मैं अलग से आपको बना के दे दूँगा। तो आप अपना उसमें जाके एक्टिवेट कर सकते हैं अपने अकाउंट को। तो ये शेयर ब्रोकर के माध्यम से खरीदे बेचे जाते हैं। तो शेयर बाज़ार स्टॉक मार्केट में हालांकि बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और डेरिवेटिव्स का भी व्यापार होता है। ये बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स और डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड का तो आपने टीवी पर लगभग सुना ही होगा सबने नाम। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं इसके बारे में वीडियो में आपको बताऊंगा। तो स्टॉक बाज़ार, ये अलग से वीडियो डेरिवेटिव पे ही बना के बताऊंगा मैं आपको। स्टॉक बाज़ार या शेयर बाज़ार में बड़े रिटर्न की उम्मीद के साथ घरेलू के साथ साथ विदेशी निवेशकों एफआईआई या एफपीआई भी काफ़ी निवेश करते हैं। मतलब हमारे जो स्टॉक बाज़ार है, शेयर बाज़ार है, उसमें एफआईआई एक लिखा आएगा जब भी किसी भी कंपनी के हम फंडामेंटल चेक करते हैं। तो उसकी बैलेंस शीट के बाद उसके नीचे प्रमोटर होल्डिंग में जाएंगे। तो प्रमोटर होल्डिंग में आपको उसके जो मेन प्रमोटर के बाद एफआईआई होते हैं, जो उनका एक लिमिटेड होती है कि भी इतना उन्होंने लेना ही लेना, तो उस दायरे में वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं। एफआईआई मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स जो होते हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो भी अपना माल खरीदते और बेचते हैं इसमें कंपनियों में। तो शेयर खरीदने का मतलब क्या है, मान लीजिए कि एनएससी में सूचीबद्ध किसी कंपनी ने कुल 10 लाख के शेयर जारी किए हैं। तो आपको 10 लाख के शेयर किसी कंपनी ने जारी किए हैं और आप उस कंपनी के प्रस्ताव के अनुसार जितने शेयर खरीद लेते हैं उसका उस कंपनी में उतने हिस्से का मालिकाना हक हो जाएगा। आपका मतलब जितने शेयर आप खरीदोगे उस हिस्से पर आपका मालिकाना हक उस कंपनी के उतना हो जाएगा। ये है शेयर मार्केट का मतलब। आप अपने हिस्से के शेयर किसी अन्य खरीदार को जब भी चाहें बेच भी सकते हैं। ये आप अपने जैसे पैसा लगाया, जब भी आपको कभी ज़रूरत पड़ गई है अर्जेंट, तो आपको वो भी पैसा आपको बेच करके और आप अपने पैसे को यूज़ भी कर सकते हैं। इसमें ये भी नहीं है कि आपको कोई दिक्कत आएगी। तो बस वो देखना है कि उस टाइम पे शेयर का प्राइस क्या होगा। लॉन्ग टर्म में तो वैसे आपको प्रॉफिट ही देगी कंपनी। तो ये अब आप आगे देख लेते हैं इसका। तो कंपनी जब शेयर जारी करती है उस वक्त किसी व्यक्ति या समूह को कितने शेयर देना है उसके विवेक पर निर्भर करता है। शेयर बाज़ार से शेयर खरीदने बेचने के लिए आपको ब्रोकर की मदद लेनी होती है। ये मेन है पॉइंट कि आपको ब्रोकर की ज़रूर मदद, क्योंकि बिना ब्रोकर के तो काम होगा ही नहीं। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी किस तरह की, वो सारा काम ब्रोकर कंपनियां ही करती हैं। अब सब आपको उसमें सर्च मारना होता है कंपनी लिख के, वो एनएससी में, बीएससी में जहाँ भी लिस्टेड होगी वो आपको पोर्टफोलियो आपके वॉच लिस्ट में आपको शो कर देगी। तो उससे आप वहाँ पे जाके शेयर में बाय और सेल कर सकते हैं। किसी लिस्टेड कंपनी के शेयरों का मूल्य बीएससी एनएससी में दर्ज होता है। यदि सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों का मूल्य उनकी लाभ कमाने की क्षमता के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। सभी शेयर बाजार का नियंत्रण भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के हाथ में होता है। ये एक संस्था है भारत की सरकारी, सेबी, इसके ही हाथ में सारा। सेबी की अनुमति के बाद ही कोई कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट होकर अपना प्रारंभिक निर्गम इशू आईपीओ जारी कर सकती है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इसे कहते हैं, जारी कर सकती है। प्रत्येक तिमाही या छमाही या सालाना आधार पर कंपनियां मुनाफा कमाने पर हिस्सेधारकों को लाभांश देती हैं। उसे डिविडेंड बोलते हैं। कंपनियां वो भी देती हैं। कंपनी की गतिविधियों की जानकारी सेबी और बीएससी एनएससी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होती है। तो ये थी इसके बारे में और जानकारी। और देख लेते हैं कंपनी
कोई कंपनी BSE या NSE में कैसे लिस्ट होती है। शेयर बाज़ार में लिस्ट होने के लिए कंपनी को शेयर बाज़ार से लिखित समझौता करना पड़ता है। इसके बाद ही कंपनी पूंजी बाजार नियामक सेबी के पास अपने जरूरी दस्तावेज जमा कराती है। सेबी की जांच में सूचना सही होने और सभी शर्तों के पूरा करते ही कंपनी BSE या NSE में लिस्ट हो जाती है। इसके बाद ही कंपनी हर गतिविधि की जानकारी शेयर बाज़ार को समय समय पर देती है। इसमें खास तौर पर ऐसी जानकारियां शामिल है जिससे निवेशकों के हित प्रभावित होते हों। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव क्यों आता है? किसी कंपनी के कामकाज, ऑर्डर मिलने या छिल जाने, नतीजे बेहतर रहने, मुनाफा बढ़ने घटने जैसी जानकारियों के आधार पर उस कंपनी का मूल्यांकन होता है। क्योंकि लिस्टेड कंपनियां रोज कारोबार करती हैं और उसके स्थिति में रोज कुछ न कुछ बदलाव होता है। इस मूल्यांकन के आधार पर मांग घटने बढ़ने से उसके शेयरों की कीमतों में उतार चढ़ाव आता है। तो मेन आपने समझ लिया होगा कि शेयर बाज़ार है क्या। यही शेयर बाज़ार शेयर मार्केट है। जो शेयर मार्केट का मेन पर्पज़ ही यही है कि आपके जो कंपनी के शेयर्स हैं उनको वो बेच करके कंपनियों को पैसे का जो अरेंज करवाती हैं। तो उस शेयर को, जो शेयर बाज़ार है, जो NSE और BSE में लिस्टेड कंपनी है, उनके शेयर वो बेच करके जो भारत में 5% लोग ऐसे हैं जो शेयर बाज़ार में अभी इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर रखा है। तो यही अमेरिका में 50% लोग हैं जो इतने ज़्यादा स्तर पर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं। तो ये कंपनियाँ जो है अपना कारोबार को बढ़ाने के लिए, उसको ग्लोबली ले जाने के लिए ऐसे काम करती हैं। तो इनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये अपना शेयर बाज़ार में अपने शेयर को अपने जो है लेके आती हैं। तो वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO के थ्रू अपना जब भी करती हैं तो आती हैं। इस साल भी अभी जोमेटो आई है 2021 में, और भी कंपनियां हैं, एक ग्लेनमार्क करके फार्मा की कंपनी है वो आई है। तो आपने देखा कि किस तरह से सभी कंपनियां अपने IPO लेके जब भी उनको पैसे की ज़रूरत होती है तो आती हैं। तो ये आपको फंडामेंटल चेक करने से पता चलता है कंपनी के कि कंपनी कहाँ पर खड़ी है, कैसी उसकी परफॉर्मेंस, वो भी हम आपको वीडियो फंडामेंटल के बारे में कंपनियों के बताते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों। आगे और शेयर बाज़ार के बारे में जो भी जानकारी होगी आपसे शेयर करते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।